खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे में हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म अमल है। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला की दौड़ में 4 नाम शामिल हैं। ज़ाहिर के मुताबिक केपी की वजारत आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वजारतों के लिए नामों पर सलाह मशवरे जारी हैं। पीटीआई हलकों को खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर को फेवरेट करार दिया जा रहा है। ताहम मुबसरीन के मुताबिक 9 मई की शरपसंदाना कार्रवाइयों में मतलूब होने की वजह से अली अमीन गंडापुर का नाम वजीर आला के तौर पर नामुमकिन नजर आ रहा है। ताहम पीटीआई जराये के मुताबिक DI खान से पार्टी के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर, मर्दान से जाहिर शाह तोरू, मालाकंड से शकील खान और एबटाबाद से मुश्ताक गनी के नाम वजारत आला के लिए पार्टी के हलकों में जेर गर्दिश हैं। जराये का कहना है कि पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, सीनियर रहनुमा शकील खान या जाहिर शाह तोरू में से किसी एक को वजारत आला के मनसब पर देखने का ख्वाहिशमंद है। दूसरी तरफ साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश का वजन अली अमीन गंडापुर के पलड़े में नजर आ रहा है। तहम वजीर आला बनने के लिए कई रहनुमा बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात के लिए तगदो में भी मसरूफ हैं। दूसरी जानिब जराये ने बताया है कि इमरान खान के जेल में होने की वजह से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने अपने कजन्स अरशद अयूब और अकबर अयूब को वजारत आला की दौड़ में शामिल रहने के लिए पीटीआई के 2 साबिक सीनियर वज़रा और इमरान खान के करीबी साथी शहराम तरकाई और आतिफ खान को कौमी असम्बली के टिकट दिए। जराये के मुताबिक जब आतिफ खान ने टिकट देने की इमरान खान की हिदायत को शेयर करने की दरख्वास्त की तो उन्हें बताया गया कि ये एक राज है और अब ये राज सामने आया है कि इमरान खान को इस हवाले से बेखबर रखा गया। जबकि सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर जो रूपोश हैं, उनको राम करने के लिए उन्हें सूबाई असम्बली के 2 टिकट दिए गए। टिकट देने वालों का ख्याल था कि उन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो दोनों हलकों से जीत गए। उनके जीतने के बाद उनका नाम वजारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। दूसरी जानिब जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने तमाम मुकदमात में जमानत के लिए हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है। ताहम अगर अली अमीन गंडापुर पर कायम मुकदमात उनकी राह में रुकावट बने तो अरशद अयूब और अकबर अयूब समेत मुश्ताक गनी वगैरह के नाम वजारत आला के लिए नामजद किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक अयूब खान के खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से मज़कूरा मेंबरान के इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। यही वजह है कि आतिफ खान और शहराम तरकाई को कौमी असम्बली के टिकट देकर इस मैदान से आउट कर दिया गया। जबकि पेशावर से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के साबिक अहम वज़रा और अहम रहनुमाओं तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश हार चुके हैं। पीटीआई के अंदरूनी जराये के मुताबिक इस सूबे में पंजाब की तरह एक कमजोर हुकूमत लाने और पीटीआई के मौजूदा मरकजी अहदेदारों की जानिब से अपने लोगों को नवाजने का मंसूबा है, जिसकी वजह से शौकत यूसुफ जही, तैमूर सलीम और कामरान बंगश को दौड़ से बाहर कर दिया गया और ज्यादातर नए लोगों जिनमें कई वकला शामिल हैं उन्हें वजारतें देने का प्लान बनाया गया है। दूसरी तरफ रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बड़े पैमानों पर कामयाबी के बावजूद तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का सियासी रिलीफ मिलता नजर नहीं आता और आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तश्कील के बाद भी मसाइल खत्म होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूबे और मरकज में मुख्तलिफ हुकूमतों के क़याम के बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल मजीद गंभीर हो सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।